Hello students. So in previous video we studied what do you mean by determinant, fine, and how to find out determinant of any given matrix, fine. Now in this video we'll start with the properties of determinants. Some properties of determinant. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मतलब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बस बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं विच विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ सम गिवन डिटर्मिनेंट्स. डायरेक्टली हम उनको यूज कर सकते हैं, फाइन. अब वन बाय वन हमको देखते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि क्या मतलब होता है जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास. फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास कहती है इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. क्या मतलब है. इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम, या रो की बात कर लूं या कॉलम की बात कर लूं, कोई भी रो में या कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं अगर, तो जो वैल्यू होती है किसकी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो इक्वल्स टू 0. क्या मीनिंग है मेरे कहने का. अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, व्हाट डू यू मीन बाय. Suppose I have the determinant 0 0 0 and this is what. कोई भी एग्जाम्पल ले लो. सपोज मैं जनरल ले लेती हूँ A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है. अब इसमें आप देख सकते हो कि आपका एक कॉलम जो है, सॉरी एक रो जो है आपकी, दिस कंप्लीट रो इज व्हाट 0. तो आपको इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखो. अगर कोई भी रो, और अगर ये ऐसे होता 0 0 0 1 2 3 4 5 6, दिख रहे हो. इस बार रो 0, यहाँ पे रो 0 था और यहाँ पे क्या है, मेरा कॉलम पूरा 0 है. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0 एंड वी जस्ट कोट दिस रिजल्ट कि अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑल्सो बिकम्स 0. हमें निकाल के देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट. क्लियर. कि पूरी रो में या कॉलम में अगर सारी एंट्रीज, सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो सेम रहती है अगर मैं रो और कॉलम्स को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं. क्या लिखा है मैंने, क्या बोला मैंने, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. अनचेंज्ड का मतलब इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. क्या मतलब है इसका कि अगर कॉलम्स को या रो को इंटरचेंज कर दूं तो उसका डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं आता, जो पहले था वही उसका डिटर्मिनेंट फिर से रहेगा. एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं आपके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमने लिया था पहले उसी को ले लेते हैं. ये है मेरा क्या मतलब था कहने का इसमें कि ये मेरे क्या है, ये मेरी रोज हैं सारी, R1 R2 R3, और ये है मेरे कॉलम C1 C2 C3. मैंने बोला आपको कि अगर मैं आपके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मीनिंग क्या है मेरा कहने का कि मैंने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, मतलब जो मेरे कॉलम थे वो मेरी रो बन गई. ये मेरा रो था, मैंने इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया. ये रो था, इसको मैंने कॉलम बना दिया. ये रो था, इसको मैंने कॉलम बना दिया. क्लियर है ये बात.
तो क्या मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो अनचेंज रहती है। आप चेक कर लीजिए, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए का निकालूं तो क्या आएगा, 1 के अलोंग, R1 के अलोंग निकाल लेते हैं, 1 के साथ 1 ऑफ दिस इज 45 माइनस 48, ठीक है, वी जस्ट पुट हियर साइन, और यहाँ से -2 ऑफ 36 माइनस 42 एंड +3 ऑफ 32 माइनस 35. So what answer you will get? From here is -3, this is -2 and this is -6, so +12 and this is -9. तो आंसर कितना है मेरा? 0. दिख रहा है आपको? If I calculate this also, determinant of B will be what? इसी के अलॉन्ग कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, 1 ऑफ 45 माइनस 48, क्लियर, एंड दिस इज नाउ -4. -4 के अलॉन्ग करेंगे तो कितना आएगा, 18 माइनस 24, और +7 के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो 12 माइनस 15. सो दिस इज व्हाट नाउ, यहां से -3, क्लियर है, और यहां से -4 ऑफ, ये हो गया -6, और यहां से +7 ऑफ -3, +7 ऑफ -3, व्हाट इट विल बी, -3 +24 और -21. दिख रहा है, ये भी क्या आ रहा है, 0. So this was the meaning of this property, that the value of the determinants remains unchanged if the rows and columns are interchanged. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अपने रोज को कॉलम बना दूं और कॉलम को रोज बना दूं. क्लियर? नाउ देन थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी, what does it say? If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of the determinant changes. For example, अगर मैं आपसे मैट्रिक्स ले लूँ, एक डिटर्मिनेंट सपोज मैंने ले लिया 2 6 1, लेट्स सपोज -3 0 5 5 4 -7, क्लियर. अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी दो को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर दूं, मतलब मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, ये दोनों क्या है, कॉलम्स है, ठीक है. नाउ सी, मैंने यहां पे रोज को कॉलम बनाया था, समझना ध्यान से, रोज को कॉलम बनाया था. यहां पे रोज को कॉलम नहीं बना रही, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रही हूं. बात समझ रहे हो? यहां से कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज किया था, बट यहां से मुझे कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करना है. लाइक सपोज R1 R2 R3 है, तो R1 और R2 को कर दूं आपस में इंटरचेंज, ये R2 है तो इसको ऊपर लिख दूं, R1 को नीचे लिख दूं, इस तरीके से, या फिर इसको मैं ऐसे रखूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है. तो मैं मैट्रिक्स B क्या बनाती हूँ, मैंने फर्स्ट वाली को, अपनी रो को ऐसे ही रखा, और मैंने इन दोनों को कर दिया क्या, इंटरचेंज, इसको इधर और इसको इधर. तो क्या बन गया ये, 1 5 -7 6 0 4. बात समझ में आ रही है? मैंने उसको कॉलम नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपस में इंटरचेंज किया है, ठीक है. अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, 2 ऑफ, आई थिंक अब आपको निकालना आ गया होगा, 20 और +3 ऑफ -42 -4 एंड +5 ऑफ, R1 के अलॉन्ग निकाल रही हूँ मैं, 30 -0. व्हाट इट विल बी, -40 +3 ऑफ -46 and +3 of 150. So what it will be, -40 -138 +150, and the answer is -28. आप कैलकुलेट करिए जरा, इसका आंसर आपका आएगा -28. क्लियर? नाउ इफ आई टॉक अबाउट विद द डिटर्मिनेंट ऑफ B, क्या होगा इसका, इट विल रिमेन अलोंग R1, फिर से मैं कर रही हूँ, ट्वाइस ऑफ 20 -0
प्लस 3 ऑफ 4 प्लस 42 and plus 5 of 0 minus 30. What it will be now? 2 into this is 40. This is 3 into 46. So plus 138 and this is minus 150. तो कितना हुआ ये? This is ये और यहाँ से minus 12 and the answer is 28. दिखाई दे रहा है? ये 28 ये भी 28 but दोनों के साइन क्या है? डिफरेंट हैं. So this implies determinant of A is negative of determinant of B. ये बोलो या फिर और determinant of B is negative of determinant of A, ये बोलो, दोनों एक ही बात है. तो meaning of this property is this. इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया. आपकी बुक में एग्जाम्पल लेके कम है, प्रॉपर्टीज आपको नॉर्मल समझा रखी है इन जनरल वे. तो ये मतलब है इसका कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. Now we come to the next property. Property number 4. Now see the next property. Property number 4. I've written, if any two rows or columns of a determinant are same, means all the entries of first row and first column, first row and second row are same, then its value is 0. For example के थ्रू आप समझिए. 1 1 1. ठीक है. and this is 2 2 2. ठीक है. and this is suppose 4 5 6. क्लियर. तो क्या आएगा अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं? इट्स डिटर्मिनेंट विल बी along the first row 1 of 12 minus 10 minus 2 of 6 minus 5 and plus 4 of 2 minus 2 0. So this is 2 और यहाँ से minus 2 of 1. So 2 minus 2 and you can see the determinant is 0. Clear? So this is the fourth property, that if any two rows or columns of a determinant are same or identical, then its value is 0. तो ये चार प्रॉपर्टीज जैसे मैंने आपको बताई है, ये प्रॉपर्टीज हैं कि आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इनमें. फर्स्ट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम और रो आर 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. आप रिमेन अनचेंज रहती है अगर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हो और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हो. दूसरा, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, रो से रो में ही, कॉलम में नहीं, तो साइन चेंज हो जाता है. और फोर्थ है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम, देन इट्स वैल्यू बिकम्स 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट और ये सेम है. आपको लग नहीं रहा है ये सेम है, बट ये सेम है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम और तरीके से, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5. व्हाट डज इट से? नाउ सी द एग्जांपल. क्या कहती है प्रॉपर्टी? If each element of a row or column is multiplied by a number k is any constant, then the value of determinants gets multiplied by the k. क्या मीनिंग है पहले समझिए इसको. स्टेटमेंट याद करने की बजाय पहले एग्जांपल देखिए. सपोज मैंने कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया 1 2 5, सपोज 3 4 6 एंड 1 2 3, ये था मेरे पास. ठीक है. पहले तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी, कोई आइडेंटिकल कॉलम नहीं है, कोई जीरो नहीं है आपस में कुछ. ठीक है. तो क्या करती हूँ मैंने कहा कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, अगर उसके सारे एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय ए कांस्टेंट k, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k ऑटोमेटिकली. ठीक है. ये आंसर आता है. क्या किया मैंने इसको चेंज किया. क्या किया मैंने? आई जस्ट मल्टीप्लाई रो 1 बाई 2. ठीक है. अब देखिए क्या आंसर आता है. ये मैं a मान लेते हैं, ये हम b मान लेते हैं. ठीक है. b को अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? रो 1 को 2, सारे एलिमेंट्स को करना है रो 1 के 2, दिस इज 6, दिस इज 2, बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसको मैंने सबको रखा सेम. ठीक है. अब करते हैं अपना क्वेश्चन.
मैंने क्या कहा था कि दोनों के अगर इसका डिटरमिनेंट जो आएगा ये इससे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इससे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये आंसर आएगा। देखिए अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा, अलोंग द R1 ओनली 1 ऑफ 12 माइनस 12 माइनस 3 ऑफ 6 माइनस 10 एंड प्लस 1 ऑफ 12 माइनस 20. So this is to 0 and this is minus 3 of minus 4. This is 1 of minus 8. So this is 12 minus 8 and the answer is 4. ये मेरा 4 आया है, ठीक है, 4 आया। इसका अगर मैं निकालूं तो क्या डिटर्मिनेंट आएगा, आप क्लियरली देख लीजिए। अलोंग द R1 ओनली फिर से ट्वाइस ऑफ 12 माइनस 12 माइनस 6 ऑफ 6 माइनस 10 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ 12 माइनस 20. तो व्हाट इट विल बी, ये फिर से 0, सो माइनस 6 ऑफ माइनस 4 एंड प्लस 2 ऑफ माइनस 8. दिस इज 24 और माइनस 16 एंड आंसर इज 8. दिख रहा है, दिस इज 4, यही था। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से, और ये दिख रहा है 4 इज नथिंग बट दिस। तो ये मेरा क्या हुआ, ये तो हो गया ना सेम। और 2 वॉज द कॉन्स्टेंट फ्रॉम विच with which I multiply the first row of determinant B. तो ये मतलब होता है कि अगर each element of row or column is multiplied by any constant then the value of determinants gets multiplied by K. ये प्रॉपर्टीज आपकी 1 मार्क क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं, तो ये मत सोचना कि ये ऐसे ही है। These are the properties which can be asked in 1 marker questions. वो आपसे बोल देगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज 16 है, तो जो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी रो को वैल्यू की डिटर्मिनेंट की क्या आएगी। आप सोचते रहना बैठ के कि डिटर्मिनेंट तो दिया नहीं है, वैल्यू को कैसे करेंगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई किया है पूरी रो को या पूरी कॉलम को, और जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द नेक्स्ट न्यू मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 6। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6? प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी रो और कॉलम इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या मतलब है, देखिए लिख लेते हैं पहले इसको। सी, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6 जो मैंने आपको बोला था अभी। इफ एनी रो और कॉलम इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक अच्छा सा। Suppose I have any matrix 12, 15 and suppose this is 21, 1, 2, 3, इसको लिख लेते हैं हम 4, 5 और ये लिख लेते हैं 7। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लिया। अब मैंने कहा कि अगर कोई रो और कॉलम इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर, अगर आप इसको ध्यान से देखो 1, 2 और 3 को तो हम ऐसे रखते हैं, इसको तो कोई चेंज नहीं आएगा। 4 कैन बी रिटन एज 3 ऑफ 4, 3 इंटू 4। दिस कैन बी रिटन एज 3 ऑफ 5 एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 ऑफ 7। दिख रहा है, दोनों में सब ये बोला ना मैंने, मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल है ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। इफ आई टेक आउट 3 कॉमन, जैसे हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया था, तो वी कैन टेक आउट कॉमन ऑल्सो। तो ये क्या बनता है 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7। और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी हमने, कि अगर दो कोई भी कॉलम या फिर रोज आपस में क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट मीन्स टू से 3 ऑफ 0 एंड द आंसर इज 0। वही मैं आपको बोल रही हूँ इस प्रॉपर्टी में कि इफ एनी रो और कॉलम इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। नाउ सी दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या कहते हैं, बहुत बड़ी सी है पर बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। इफ सम और all the elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants.
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल सा है, अगर मैं जनरल बात बोलूं इसमें, इसका मतलब ये है, सपोज आई राइट A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 plus K3. Clear? And the second row is B1, B2, B3, C1, C2, C3. So this can be written as, इसका मतलब देखो, जो फर्स्ट रो है ये क्या है, सम ऑफ द सम टर्म्स है, इनमें तो एक एलिमेंट है B1, B2, B3, C1, C2, C3, बट इन द फर्स्ट रो अगर हम चेक करें, ये जो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स, A1 प्लस K1, लाइक A2 प्लस K2, लाइक A3 प्लस K3. तो इसका मतलब क्या है कहने का, जो मैंने पूरा लिखा है, द मीनिंग इज दिस कैन बी, अब जो हमारा रो 1, रो 2 और रो 3 है उन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले से, आपको क्लियरली समझ में आए मेरी बात. एंड वी कैन सेपरेट देम, फर्स्ट वाले में हम A1, A2, A3 लिख लेते हैं, और इसमें K1, K2 और K3 लिख लेते हैं. ये है सिंपल सी बात. ठीक है, बात समझ में आ रही है. अगर मैं सपोज इसमें एक और ऐड कर दूं, सपोज X1, X2 और X3 ऐड कर दूं सपोज, ठीक है, मैं इसलिए अलग लिख रही हूँ इसको, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसमें एक और मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी. नाउ बिकॉज इट वाज द सम ऑफ नाउ 3 एलिमेंट्स, तो वी हैव अनदर 3 मोर मैट्रिसेस. तो यहाँ पे क्या रहेगा, X1, X2, X3, और बाकी के जो एलिमेंट्स थे रो 2, रो 2 के और रो 3 के, दे विल रिमेन सेम, क्योंकि वो सम नहीं थे, दे वर जस्ट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. फाइन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इसका, कि अगर 2 हैं तो 2 में डिवाइड होगा, 3 है तो 3 में डिवाइड होगा, 4 है तो 4 में डिवाइड होगा. सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 6. ठीक है, मैंने सिर्फ जनरल लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा जनरल भी लेके किया है. जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे. एंड विल मूव ऑन टू द, नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8. नाउ सी दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8. If a constant multiple of elements of one row or column is added to the corresponding elements of another row or column, then value of determinant is unchanged, remains same. क्या मतलब है इसका, फिर से अगर इसका जनरलाइजेशन करें तो क्या मीनिंग है. सपोज मेरे पास है कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. मैंने आपको जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताया था तो मैंने आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने सिखाए थे. मैं यहाँ पे वही चीज़ करती हूँ कि मैं अपने कॉलम 1 में, ये माय कॉलम 1 है, ये रहा, दिस इज माय कॉलम 1. मैं कॉलम 1 में क्या करती हूँ, कॉलम 1 में मैं ऐड करती हूँ K टाइम्स कॉलम 2. मैंने ये लिखा है, इफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो is added to the corresponding element of another row. corresponding यही है आपस में. तो क्या बनेगा मेरा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट मेरा बनेगा, देखो C2 और C3 पे कोई फर्क नहीं आने वाला, दे विल रिमेन सेम, C2 और C3. ठीक है, फर्क किस पे पड़ा, C1 पे. मैंने C1 में क्या किया, C1 के साथ ऐड करना है K टाइम्स C2, तो C1 के साथ ऐड करना है K टाइम्स C2. बात समझ में आ रही है. ये मतलब है, ये बना मेरा B. तो क्या मतलब है कि दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में क्या होगा, बराबर. आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी. जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, बहुत अच्छे से. लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस, फिर से वही 2x2, 3x3 का है, ऑफ ऑर्डर M ले लो या सेम बोलो, सेम ऑर्डर बोलो, सेम ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ
product of AB is nothing but equals to determinant of this. बात समझ में आ रही है मेरी? ये प्रॉपर्टी है हमारे पास. जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम इनको क्लियरली देखेंगे और करेंगे. ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी तो नहीं होता. ठीक है ना, हो भी सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में नहीं भी हो सकता है. ठीक है, बट यहाँ पे हमने बोला कि अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो दिस इज ट्रू दैट मोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ determinant of A into determinant of B. So these were the 9 properties of determinants. मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है. अगर इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं तो आपको याद होनी चाहिए. जस्ट हैव ए क्विक रिकैप. ऑल एलिमेंट्स आर 0 तो डिटर्मिनेंट 0. दूसरा, अगर वैल्यूज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं आता, दे विल रिमेन सेम. 2 रो और 2 कॉलम को चेंज करूं तो वैल्यू फर्क आता है कि वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं. अगर 2 बार करोगे ना तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी. 4th वन, एनी 2 रोज और कॉलम्स आर सेम देन वैल्यू बिकम्स 0. दोनों सेम है क्योंकि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, अगर k से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी एक रो का या किसी भी कॉलम को, तो जो पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा नेक्स्ट वाली का, वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है. इफ एनी रोज इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज 0. जैसे यहाँ पे था, इसका मल्टीपल है ये, इस तरीके से. ये आपके पास हो गया. नेक्स्ट कि आप अगर आपका फर्स्ट रो सम ऑफ द सम एलिमेंट्स है तो आप उनको डिफरेंट, अगर 2 हैं तो 2 डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे, 3 है तो 3 आ जाएंगे, 4 है तो 4 आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वाला, इफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम then the value determinant is unchanged. कोई फर्क नहीं आता. And the last property, if A and B are square matrices of same order, then determinant of A is nothing but determinant of A into determinant of B. So these are your 9 properties of determinants. On these basis, now we have exercise 4.2 and all the questions are based on these properties only. Fine. So if you have any doubt, ask me. Otherwise, we'll move on to the exercise 4.2 in our next video. Till then, keep practicing and God bless you. Thank you so much.